गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 1 हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 8 डाकिया पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब ये बुक रीडिंग हो गया है हमारा। और आज मैं आप सब लोगों को ये चैप्टर समझा दूंगी। ठीक है, देखो डाकिया, डाकिया का मतलब क्या है? जो चिट्ठी बांटने वाले। ठीक है, जो ये है डाकिया। देखो ये अपने हाथ में चिट्ठी लेके घर घर में जाके चिट्ठी देते हैं। ठीक है, डाकिया रमन के घर पत्र लेकर आता है। रमन डाकिये से इसके विषय में बातें करता है। ये डाकिया है और ये रमन है। ये डाकिया रमन के घर पत्र लेकर आया है। देखो दे रहा है कि नहीं रमन को चिट्ठी। और ये रमन ये डाकिये से उसके विषय में बातें करता है। ये रमन ये डाकिया से बातें करता है और रमन डाकिया से क्या क्या बातें करता है जो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पहले रमन बोल रहा है, डाकिया भैया आप पत्र कहाँ से लाते हैं? ये रमन इनको पूछ रहा है, बोल रहा है कि डाकिया भैया आप पत्र कहाँ से लाते हैं? तो ये डाकिया ने आंसर दिया, बेटा मैं पत्र डाकघर से लाता हूँ। ये बोल रहा है रमन को, ये डाकिया भैया बोल रहे हैं कि रमन मैं पत्र डाकघर से लाता हूँ। फिर रमन पूछ रहा है, पर डाकिया भैया डाकघर में पत्र कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं? तो ये रमन बोल रहा है कि डाकिया भैया को डाकघर में जो पत्र आता है वो कहाँ से आता है और कैसे आता है? तो ये डाकिया भैया ने आंसर दिया, बेटा डाकघर में दूर दूर के गांव और शहर में से पत्र आते हैं। जिस किसी को भी अपना बात लिखकर भेजनी होती है वह अपने पास के डाकघर में पोस्टकार्ड अथवा लिफाफा खरीद लेता है। फिर पत्र लिखकर लाल डिब्बे में डाल देता है। वहाँ से फिर मेरी तरह दूसरे डाकिया उन्हें निकाल कर डाकघर में लाते हैं। ये क्या बोलते हैं रमन को कि ये बहुत दूर दूर गांव शहर में से पत्र आते हैं और क्या होता है, जिसको भी चिट्ठी लिखना हो, पत्र लिखना हो, वो डाकघर से क्या लेते हैं, पोस्टकार्ड और लिफाफा लेते हैं और वहाँ पे अपनी चिट्ठी को ऐसे लिख देते हैं, जो भी लिखना हो वहाँ पे, और जिसके यहाँ भेजना हो उनका एड्रेस लिख देते हैं। और कहाँ पे रखते हैं? वो एक लाल डिब्बा होता है डाकघर में, वहाँ पे डाल देते हैं। और फिर ये डाकिया भैया लोग क्या करते हैं, मेरी तरह दूसरे डाकिया उन्हें निकाल कर डाकघर में लाते हैं। ये सारे डाकघर में लाते हैं, वो सारे चिट्ठी को फिर देते हैं घर में। ठीक है, फिर रमन पूछ रहा है, भैया इसके बाद इन पत्रों को क्या करते हैं? उसके बाद इन पत्रों को क्या करते हैं बोलने से डाकिया भैया ने बोला, अब इन पत्रों को स्थान के अनुसार अलग अलग छांट लिया जाता है। अलग अलग छांट लिया जाता है मतलब देखो एक लाल डिब्बे में बहुत सारे लिफाफा होंगे, तो कौन सा लिफाफा कहाँ भेजना है वो जो छांटते हैं वो अलग अलग छांट लिया जाता है, वो स्थान के अनुसार। ठीक है, एक जैसे जगह पे जाना होगा तो एक साथ रखेंगे वो लिफाफा, क्योंकि देने में इजी होगी कि नहीं, इसीलिए इन पत्रों को अलग अलग थैलों में डाल देते हैं। बस रेल या किसी अन्य वाहन द्वारा इस थैलों को दूसरे गांव और शहरों के डाकघर में भेज दिया जाता है। ये डाकिया भैया बोल रहे हैं, ये सारे चिट्ठी को अलग अलग थैली में डाल दिया जाता है और बस और रेल के सहारे दूसरे गांव में भेज दिया जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, हर डाकघर में डाकिया होते हैं, वो डाक को छांट कर घर घर पहुँचा देते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, हर गांव में डाकघर होता है कि नहीं, और डाकघर में डाकिया होते हैं। तो ये लोग जो बस और ट्रेन या दूसरे वाहन में जो चिट्ठी भेजते हैं वो डाकघर में आता है। तो वहाँ से ये डाकघर से निकाल के सारे डाकिया लोग छांट कर जिसका चिट्ठी जो होगा उनके घर में पहुँचा देते हैं। ठीक है, आज हम लोग इतना पढ़ेंगे और आप सब लोग इसको रीडिंग करना है। ठीक है, थैंक यू।